नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपका स्वागत करता हूं शिक्षा संकल्प बाई शुभम में। दोस्तों, आप सबको पता है कि बीएड वर्सेस डीएलएड विवाद है ना, जो सहायक शिक्षक में जो चयनित हुए हैं बीएड वालों के लिए, उनका जो 28 अगस्त को जो केस है वो फाइनल होने वाला है। आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो केस लगाई हुई थी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस भुवनेश्वर साहू, उसको नवीन कुमार जी का जो केस लगा था उसके साथ मर्ज कर दिया गया। देख सकते हैं आप लोग 28 अगस्त इसका दिखा रहा है केस का, है ना। क्योंकि आप सबको पता है कि सब बीएड वालों को भी पता है, डीएलएड वालों को पता है, छत्तीसगढ़ सरकार को भी पता है कि जो 28 अगस्त को इसमें फैसला आ ही जाएगा। अब इसमें कुछ सुनने के लिए नहीं बचा गया। आप सबको पता है कि इसमें जो छत्तीसगढ़ में ज्वाइनिंग भी जो है वो 11 अगस्त के बाद हुई है ना। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ऑलरेडी इनको बाहर कर चुका है बीएड वालों को, है ना। तो इन सबको पता है कि केस अब फाइनल होने वाला है। तो इससे बचने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर से अपना एक वही काम किया। इससे पहले बीएड वाले बसते थे कि डेट के ऊपर डेट कि सर ये केस पेंडिंग है, सर रिव्यू लगा हुआ है, सर और कुछ लगा है, एमपी का केस लगा हुआ है, इसके लिए रुक जाइए, ये टाइम दे दीजिए, ये होता था। अब छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है, उससे बचने के लिए फिर से एक नया केस दायर कर चुकी है। देख सकते हैं आप लोग 37/27/2024 स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस विकास कौशिक जी के नाम से। ये 17 अगस्त को फाइल किया गया है। इसका भी कुछ भी केस नंबर या एसएलपी नंबर भी कुछ भी अभी नहीं आया दोस्तों, है ना। अब देखते हैं केस एक्सेप्ट होता है भी या नहीं। तो सरकार अब क्या कर रही है, अब चूँकि देखिए फैसला तो 28 अगस्त को आना ही है, चाहे केस लगे या ना लगे। 28 अगस्त को फैसला आएगा और डीएलएड वालों को उनका हक मिलने जा रहा है। इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है दोस्तों, है ना। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सरकार क्या होता है, देखिए 28 अगस्त को फैसला तो आ जाएगा, फिर क्या होगा कि अब हमको जाके शासन से लड़ना पड़ेगा, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार से कि हमको नियुक्ति दो करके। तो इससे बचने के लिए क्या करेगी सरकार, फिर से एक नया बहाना देगी, सर हमने एक और केस फाइल किया हुआ है, उसका डिसीजन आ जाए उसके बाद हम करेंगे। तो ये इस प्रकार से बचने का खेल चल रहा, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। देखिए दोस्तों क्या है, देखिए सरकार क्या होती है, सभी जगह न्यूट्रल होती है। तो सरकार को ऐसा किसी एक के पक्ष में नहीं लेना चाहिए। तो देखिए इससे पहले जब चुनाव का टाइम था तो सरकार क्या बोली थी कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे या जो भी कोर्ट का आदेश आएगा हम उसको पालन करेंगे। तो बिल्कुल आप बहस कीजिए ना सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जज के सामने, आप जो भी लॉ एंड मेरिट के बेस पे आप अपनी बात रखिए और जिनके भी पक्ष में आता है उनके पक्ष में जो है वो फैसला लीजिए, है ना। चाहे बीएड के पक्ष में आता तो बीएड को कंटिन्यू कीजिए क्योंकि वो भी परेशान है बीएड वाले भी, और ये डीएलएड के पक्ष में आता तो डीएलएड वालों को उनका नियुक्ति दीजिए। लेकिन ऐसा कि बार बार डेट लेना या केस फाइल करके समय गंवाना, ये सही बात नहीं है। ये तो भाई न्यायपालिका कहाँ ऐसा बोलती है, भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष सभी को उनका हक मिलना चाहिए। तो ये चल रहा है खेल छत्तीसगढ़ में। तो आप लोग जितने भी देश भर के डीएलएड वाले जो सुन रहे हो, ये छत्तीसगढ़ वालों को बिल्कुल आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखिए पूरा सब देश भर में फैसला हो चुका है कि 11 अगस्त के बाद डीएलएड कहीं भी अलाउ। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहाँ सितंबर माह में यहाँ ज्वाइनिंग दी गई, यहाँ डीएलएड वालों के साथियों को ज़्यादा मांग रखा गया कि जल्दी से सरकार सुनवाई करा ले, उसके बाद जिसके भी पक्ष में नियुक्ति थी। लेकिन सरकार चाहती थी कि विवाद से बचना नहीं चाहते थे और विवाद को बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि सरकार को क्या होता है कि नया वैकेंसी से क्या होगा, लेट होगा और पुराना वैकेंसी इसमें लटके रहेगी, है ना। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि पूरे देश भर जितने भी एमपी, बिहार, जितने भी राज्य के हैं डीएलएड साथी, वो छत्तीसगढ़ के डीएलएड साथियों का सहयोग कीजिए। और 28 अगस्त को जैसे ही फैसला आता है 29 अगस्त को जा करके छत्तीसगढ़ सरकार के सामने अपना जो फैसला रख करके, क्योंकि देखिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था अंतरिम राहत के तौर पर बीएड वालों को नियुक्ति, तुरंत उनका दूसरे दिन फॉलो कर लिया गया और तुरंत उनको काउंसलिंग शामिल कर लिया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है कि देखिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद भी उसमें कोई रोक नहीं लगा हुआ है, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो अपना रुख साफ नहीं कर रही है और केवल बीएड वालों के साथ दिए जा रही है। तो ये सही नहीं है मुझे लगता है। आप लोग अपनी राय बताइएगा, आप लोग की क्या राय है। देखिए फैसला किसी के पक्ष में आए, बात रखे और फैसला को कंप्लीट कराए, मैं ये चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवल देखिए मेरे बोलने से तो ना तो डीएड के पक्ष में आएगा ना तो बीएड के पक्ष में आएगा। जिनके ही पक्ष में आएगा वो जिनके ही पक्ष में आए और उसके ऊपर बात करे, भागना नहीं चाहिए ना। ये मैं बीएड वाले साथियों को बोलना चाहता हूँ। कुछ बीएड साथी हमारे कमेंट करते हैं कि सर बीएड ही जीतेगा, तो ठीक है जीतिए ना भाई, आप लोग बात कीजिए, अपना बात रखिए कि जो भी आपका जो रूल्स है कि आप लोग को क्वालिफिकेशन शामिल किया गया, तो आप जो भी बात उस पर रखिए और अपना जीत के अपने पक्ष को अपना मजबूत कीजिए और अपना जो नौकरी कर रहे हैं उसको परमानेंट कर लीजिए। आप भी तो परेशान हो रहे हैं ना। तो ये मैं चाह रहा हूँ, ये बार बार खींचना कि सर ये केस पेंडिंग है, रिव्यू लगा हुआ है, देवेश शर्मा का ये लगा हुआ है
और भी जो है कि हमारा ये केस लगा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे अभी एडवोकेट सीनियर एडवोकेट अवेलेबल नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप लोग 28 अगस्त को बिल्कुल प्रेजेंट होइए, चाहे डीएड वाले हो चाहे बीएड वाले हो, बिल्कुल बात रखिए और जिनके पक्ष में है उसका पालन कीजिए। मैं केवल देखिए, मैं चूँकि देखिए वो बाई डिफ़ॉल्ट होता है कि जो जिस कोर्स किया था उसका साथ देता है। जैसे आप बीएड किया तो आप बीएड का साथ देंगे, मैं डीएड किया तो डीएड का साथ दूंगा, वो ठीक है। अपना अपना संघ का या अपने अपने जो ग्रुप है उसका साथ देना बिल्कुल जरूरी है। आप यदि बीएड वाले बिल्कुल नो डाउट आप बीएड का साथ देंगे, आप बीएड के साथ में बोलेंगे, लेकिन जो नियम कहता है उसके आधार पर होना चाहिए। यदि मैं देखिए यदि 1 मिनट के वैसा तो नहीं होगा, 1 मिनट के मान लेते हैं कि बीएड के पक्ष में फैसला, तो बिल्कुल सम्मान करेंगे भाई उनके फैसला का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उनको कंटिन्यू बना रखा, तो हम उनका आदेश का पालन करेंगे और हम अपने पीछे हो जाएंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट मानती है कि बीएड वाले सही हैं, उनका ज्वाइनिंग नौकरी रहने दिया जाए तो बिल्कुल रहने दिया जाएगा। लेकिन यदि डीएड के पक्ष में आता है तो डीएड को बिल्कुल ज्वाइनिंग मिलना चाहिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो आप लोग अपनी अपनी राय बताइएगा दोस्तों। बस ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपनी बातों को अच्छे से रखना है ना। आप लोग भावी शिक्षक हैं, जो बीएड वाले हैं अभी जो कर रहे हैं जॉब, वो प्रेजेंट शिक्षक है, और जो डीएड वाले साथी है वो बनने वाले हैं। तो अपनी शालीनता का परिचय देते हुए कमेंट करके बताइएगा, और जिसके पक्ष में बिल्कुल फैसला आए, मैं ये चाह रहा हूँ बीएड के पक्ष में आए, डीएड के पक्ष में 28 अगस्त को फैसला हो जाना चाहिए। ये केस जो है पूरा समाप्त हो जाना चाहिए और फिर हम दोनों मुक्त हो जाए, बीएड वाले हो चाहे डीएड वाले। बीएड वालों को यदि पक्ष में आता है तो बीएड वाले बिल्कुल अपने अच्छे से जॉब करें, क्योंकि क्या होता है इसमें देखिए 2 पक्ष परेशान हो रहे हैं। जो जॉब कर रहे हैं टीचर वो भी परेशान हो रहे हैं, और वो भी अच्छे मन से बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें आने वाले भविष्य इससे ख़राब हो रहा है, क्योंकि देखिए आप भी परेशान हो रहे हैं, 22 दिन कोर्ट कचहरी का चक्कर है ना, तो आप लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि बच्चों का जो पढ़ाई का भी वो भी नुकसान हो रही है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये केस जल्दी जल्दी समाप्त हो, चाहे डीएड के पक्ष में आए तो डीएड वालों को यदि आता है बाई चांस, है ना, वैसे तो आएगा ही। तो जैसे ही फैसला आता है 28 अगस्त को 29 अगस्त को एक सरकार द्वारा लेटर जारी करे और डीएलएड वालों की नियुक्ति के संबंध में अपनी रुख साफ करे कि कब तक नियुक्ति देगी, क्या उनकी प्रक्रिया, ये पूरा फॉलो होना चाहिए। आप लोग की क्या राय कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्या आप लोग को लगता है कि ये केस फाइल करके क्या सरकार बच सकती है, क्या हो सकता है 28 अगस्त को? आप लोग अपनी अपनी राय बिल्कुल बात रख सकते हैं, और देखिए अब क्या होता है 28 अगस्त को ही पता चलेगा, है ना। ये तो हमारी कहने की बातें हैं, लेकिन इससे पहले जो सुनवाई हुई थी, है ना, 2 या 3 जुलाई को, मुझे डेट अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो 3 जुलाई को शायद हुई थी। तो मुझे लगता है कि जो सुधांशु धुलिया जी जो जज है ना सुप्रीम कोर्ट के, वो अपना रुख साफ कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में अब बिल्कुल बीएड वाले बाहर होंगे, है ना, क्योंकि उनका किसी भी आधार पर रखना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि देखिए 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि कोर्ट यदि दया याचिका जो बोलते हैं उसके आधार पर यदि रख भी लेगी, तो फिर जानते हैं कि आप लोग फिर से नया केस खड़ा हो जाएगा। सर 11 अगस्त का दिन को ज्वाइनिंग दिया तो फिर बिहार वाले आ जाएंगे, क्योंकि TRE 1 में बिहार में बीएड वालों को बाहर कर चुके थे, है ना। और हमारा और बिहार केस लगभग से मैं TRE 1 का जो बिहार का था, और KVS भर्ती जो बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ में, तो जो वैकेंसी आई थी उसको यहाँ डीएलएड वाले साथी चैलेंज कर चुके हैं, है ना। यहाँ का जो TET जो हुआ था उसको भी चैलेंज किया। तो बिल्कुल डीएलएड वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पक्ष में फैसला आएगा और बहुत जल्दी आएगा। आपको अपना हक मिलने जा रहा है 28 अगस्त को, ये आप लोग ध्यान रख लीजिए, है ना। बाकी जो भी न्यायपालिका, देश में सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश होगा, चाहे बीएड वाले हो चाहे डीएलएड वाले हो चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो, पालन किया जाए और उसके आदेश का पालन हो, ये मैं चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।